हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो भी हमारी बिजनेस स्टडीज़ की वेटेज है, मतलब क्लास 12 के अकॉर्डिंग जो हमारी सीबीएसई एज़ पर सीबीएसई चैप्टर 1 टू लेके 12 में कितनी वेटेज कौन कौन सा चैप्टर कैरी करता है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी दो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बेसिस पर है ये। पार्ट ए वो है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारे टोटल 8 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये टोटल 8 चैप्टर्स हैं विच इज़ पार्ट ऑफ बुक 1। और जो बुक 2 आती है हमारी, उसमें हमारे चैप्टर्स डिफरेंट हैं। ये जितने भी हमारे जो 8 चैप्टर्स हैं ये हमारी इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। और आगे हम ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स कंबाइन करके कितनी वेटेज कैरी करते हैं, मतलब फर्स्ट 3 चैप्टर्स एंड नेक्स्ट 2 चैप्टर्स कैसे होता है। अब आता है हमारा पार्ट बी और बुक 2 विच इज़ बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जिसमें चैप्टर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये हमारे 4 चैप्टर्स हैं जो बुक 2 में है, और इस बुक का नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। आप प्लीज़ ये चीज़ दैन रखें कि मैं कौन सी बुक का नाम बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में अलग अलग बुक्स फॉलो करी जाती हैं। बट ये वीडियो और ये वेटेज जो है दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक्स, एंड ये सीबीएसई के हिसाब से वेटेज है। चलो अब हम ये देख लेते हैं कि चैप्टर 1 या बुक 1 में कौन कौन से चैप्टर्स क्या वेटेज कैरी करते हैं। चैप्टर 1, 2 एंड 3 विच इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ये कैरी करते हैं टोटल 16 मार्क्स। फिर आता है चैप्टर 4 एंड 5 विच इज़ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये कैरी करता है 14 मार्क्स। चैप्टर 6, 7 एंड 8 स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों मिलाकर कैरी करते हैं 20 मार्क्स। बुक 1 जो है हमारी वो टोटल है 50 मार्क्स की। फर्स्ट 3 चैप्टर्स 16 मार्क्स के, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स 14 मार्क्स के, एंड लास्ट 3 चैप्टर्स विच इज़ 6, 7 एंड 8 ऑफ बुक 1 वो हैं 20 मार्क्स के। बुक 1 में तो हमने देख लिया कि क्या मार्क्स कैसे डिवाइड हुए हैं। अब हम बुक 2 पर चलते हैं। चैप्टर 9 एंड 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स कैरी करते हैं 15 मार्क्स, एंड चैप्टर 11 एंड 12 मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैरी करते हैं 15 मार्क्स। मतलब ये बुक है 30 मार्क्स की, और 15 मार्क्स में ये डिवाइडेड हैं। टोटल 4 चैप्टर्स को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 15 नंबर में कर दिया है, विच इज़ टोटल 30 मार्क्स। ये हमारा थ्योरेटिकल पेपर होता है, 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर आता है। 50 + 30, बुक 1 कैरीज 50 मार्क्स एंड बुक 2 कैरीज 30 मार्क्स। ये ऐसे होता है। उसके बाद जो हमारे 20 मार्क्स बचते हैं वो हमारा प्रोजेक्ट का होता है, विच इज़ पार्ट सी, मतलब उसको हम बोलते हैं पार्ट सी, जो कि प्रोजेक्ट का होता है। और जो भी हमारा प्रोजेक्ट के बेसिस पर होता है वो हमें कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं। वो कौन से चैप्टर्स में से मिलते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 3 चैप्टर्स होते हैं दोनों बुक्स में से मिलाकर, जिसमें हमें प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क में हमें क्वेश्चनर प्रिपेयर करना होता है, फील्ड स्टडीज़ करनी होती हैं कई बारी, और जितने भी जैसे कि प्रिंसिपल्स हैं या कोई मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक अगर कोई लेता है तो ये सब चीज़ें उनको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये हमारा टोटल 100 मार्क्स का फिर बनता है। अब हम ये देखते हैं कि ओवरऑल पेपर कैसा आता है। ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट के फॉर्म में आता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आ जाएगा, इट विल बी इजी टू मॉडरेट। ऑप्शंस किस में आती हैं? हमारे जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ऑप्शंस आती हैं। 3 मार्क्स में हमें 2 चॉइसेस मिलती हैं, 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में, दोनों में हमें 2 चॉइसेस मिलती हैं। टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा थ्योरेटिकल पेपर। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो 39 मार्क्स के आएंगे, और केस स्टडीज़ फॉर्म में जैसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस भी कहते हैं, वो हमारे 21 मार्क्स के आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। इट इज़ नॉट दैट द पेपर विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। ये बस होता है कि हमें केस स्टडीज़ समझ आनी चाहिए और हमें अच्छे से चीज़ और थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि क्या वेटेज रहेगी 12th में। Please subscribe to my channel for further more videos of chapters. I'll be discussing book 2 also, and don't forget to like the video. Thank you.